जय श्री राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहते हैं कि जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं। जब हम राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी का नाम स्वतः ही ज़बान पर आ जाता है, क्योंकि हनुमान जैसा भक्त तो ना कभी हुआ और ना कभी होगा। भक्ति की मिसाल हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमें भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार अपने इष्ट के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, ये सब चीज़ों का ज्ञान हमें हनुमान जी से होता है। हनुमान भक्ति की जब हम बात करते हैं उसमें सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि किए जा सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है वो है सुंदरकांड का पाठ। रामचरितमानस का जो 5वां सोपान है वो है सुंदरकांड, और उस सुंदरकांड में हनुमान जी की पूरी शौर्य कथा, उनकी सफलता, किस प्रकार से उन्होंने सारे कार्यों को संपन्न किया, कितना बलशाली रूप था उनका, किस किस तरह से उन्होंने संकटों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, इन सब बातों का ज्ञान हमें सुंदरकांड से होता है। इसलिए सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उस पाठ को हमें नियमित करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ये हनुमान जी का जो पाठ है सुंदरकांड, ये कब कैसे किया जाए। देखिए, नियम और विधि विधान तो बहुत से हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम विधि विधान के चक्कर में पड़ के बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। बहुत से चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं होता। काफ़ी लोगों से हमने सुना कि सुंदरकांड किसी महान पंडित से कराना चाहिए, ज्ञानी ध्यानी से कराना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि अपने घर में बैठ के कर लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ पूजा में है आस्था। यदि हम पूर्ण आस्था के साथ सिर झुकाकर नमन करते हैं और अपने किसी कार्य को करते हैं, उसमें हुई जाने अनजाने त्रुटियों को परमात्मा क्षमा करता है। वो जानते हैं कि हम श्रद्धा से कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानतावश हमसे कोई भूल हो जाती है। तो उसके लिए आप बहुत अधिक चिंतित ना हो कि अगर ये हुआ तो हनुमान जी नाराज़ होंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो भी सब जानते हैं और हमारी त्रुटियों को क्षमा करते हैं। लेकिन कुछ बातों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का, वो रखना होगा। और कोशिश कीजिए कि लाल वस्त्र पहन करके आप हनुमान जी की पूजा करें। और जिस भी पूजा का आप संकल्प लेते हैं, चाहे वो 40 दिन का सुंदरकांड है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो बजरंग बाण है, आप उस संकल्प को अपने मन में धारण कीजिए और उसके अनुसार ही आप अपने कार्य को कीजिए। यदि हो सके तो एक समय अगर आप निश्चित करते हैं संकल्प के साथ, तो वो बहुत अधिक प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा मैंने सुना है कि मान लीजिए आपने आज शाम को 7 बजे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड किया है, तो कोशिश कीजिए कि आप प्रतिदिन उसी समय पर उस कार्य को करें। यदि कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी है, तो कोई बात नहीं, जब आपको समय हो तब भी कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। ये संकल्प हम किसी भी मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं। शनिवार की पूजा भी हनुमान जी की बहुत अच्छी मानी जाती है और सफल होती है। तो जब भी हम सुंदरकांड करें, सबसे पहले गणपति को नमन करके, फिर श्री राम जी को नमन करके, श्री राम जी का नाम ले करके, उसके बाद आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण करें। उसमें हमें बहुत लाभ होगा। अब सुंदरकांड या हनुमान चालीसा कब कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे वो आपका कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे वो आपकी किसी बीमारी से संबंधित हो कि घर में बहुत कोई बीमार है, लगातार बीमार है, या हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, या बहुत गरीबी ने हमें घेर लिया है, या कोई पड़ोसी कोई भी
बहुत ज़्यादा लोग हमें परेशान करने लग गए हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा से आप पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हर समस्या का समाधान, संकट मोचन हनुमान जी के पास है। ये सारी पूजा कारगर है, आप करके देखिए, क्योंकि मैंने स्वयं करके इसका अनुभव किया है। आप 40 दिन का संकल्प लीजिए, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का 21 दिन का ले लीजिए, 11 दिन का ले लीजिए, लेकिन उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ कीजिए तो उस कार्य में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने खुद करके भी देखा है। वो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी यदि उसमें हम थोड़ा सा विश्वास, श्रद्धा रखेंगे। ये हमेशा याद रखें कि हनुमान भक्त कभी हारता नहीं है। हनुमत ध्वजा हमेशा विजय दिलाने वाली होती है। हनुमान भक्त हमेशा विजयी होता है। बस केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। उन पर श्रद्धा रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए। फिर इसी के साथ कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। अतुलित बलधामम हेमशैलाभ देवम, धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्य, सकल गुणानिधानम वानराणाम देशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी को नमन करती हूँ, और हम सभी उनकी शरण में रहें और हर प्रकार के संकट से, पीड़ा से मुक्ति पाएं। और जब भी आप हनुमान जी का कोई भी पूजन करते हैं, उसमें श्री राम के नाम को ऊपर रखें, क्योंकि श्री राम कहते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जितनी बात आप श्री राम कहेंगे, उतनी ही कृपा हनुमान जी की हमें मिलेगी। इसलिए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे तो सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।